जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का मेरे YouTube चैनल विकास स्टडीज में। तो हम बात करेंगे पिछले पिछले 2 चैप्टर यानी दूसरा चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट बता चुके थे और आप लोग अगर उसको नहीं देखें तो उसको जा करके देख लें। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, हेल्पफुल है। इसलिए आप उसको जा करके देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है, बेसिक के बिना क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। देन हम आज 14 से क्वेश्चन नंबर 14 से बताएंगे, ठीक है। 13 तक हम पिछले क्लास में बता दिए थे और आप लोग पूरा प्रॉपर उसको नोट करते चलेंगे, ठीक ना। आगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, किस संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23 और शेष 7 बचता है। बोल रहा है कौन सी संख्या है जिससे हम 17 से भाग देंगे तो भागफल 23 आता है और शेष 7 बचता है। यानी भाज्य पूछ रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है लेकिन इनडायरेक्ट पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। तो फॉर्मूला हम बताए थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यही फॉर्मूला बताए थे। और ये भी बताए थे कि भाजक बराबर पूछेगा तो से भाज्य प्लस शेष बटा भागफल। अभी यहाँ पर ये फॉर्मूला लगेगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज्य इसमें क्या हो गया, यानी जिससे हम भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। भाज्य हमें पूछ रहा है, जिससे हम भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। यहाँ पर 17 जो है भाजक हो जाएगा, इनटू भागफल दिया हुआ है 23, भागफल 23 प्लस शेष दिया हुआ है 7। अब इसको सॉल्व कर देंगे, गुना करेंगे। 17 दिया, अगर वैसे नहीं आता है गुना करने तो ऐसे करेंगे, छोटा छोटा गुना करेंगे। पहले ऐसे गुना कर लेंगे, 7 21 के खाते में 2, 7 दूनी 14, 14 और 2 16, गुना 3 2, 1 6 और 3 9 और 2 और 1 3, ये हुआ। और प्लस में इसको जोड़ देंगे तो 7 और 1 8 9 3, यानी ये हो गया भाजक। और यही पूछ रहा था और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन यानी प्रश्न 15 में कह रहा है, प्रश्न 15 में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 56 18 और 38 45 में और क्या जोड़ना चाहिए कि जिसमें प्राप्त योगफल कितना हो। यानी इसमें प्राप्त योगफल कितना होना चाहिए, 12 12 8 5। यानी इसमें और कौन सी संख्या जोड़ दे जो इतना प्राप्त हो जाएगा, यानी तीनों जो संख्या को जोड़ेंगे तो योगफल इतना आना चाहिए। तो हम इसको अभी सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। जोड़ना है, योग बोल रहा है, प्लस हम मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, हमें पता नहीं कि कौन संख्या होगा, क्या आएगा। हम मान लेते हैं वो संख्या क्या है, x है, बराबर, ठीक है। आगे इसको ऐड कर देंगे, 5 8 5 13 के 3 हासिल हाथ में 1, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 8 और 6 14 के 4 हासिल हाथ में 1, 5 और 3 8, 8 और 1 9, ये हो गया। प्लस x बराबर, तो x बराबर माइनस x बराबर, अब हटा देंगे, 10 में से 3 गया 7, इसे यहाँ 4 बचा, इसे दाएं 10 लिए 10 और 4 14, 14 में से 6 गया 8, यहाँ 7 बचा, इसे दाएं 7 में से हासिल लेने की जरूरत नहीं है, क्यों 4 है। तो यहाँ पर 7 7 में से 4 गया 3, यहाँ 12 12 में से 9 गया, तो 9 3 12, यानी 33 87, यही संख्या हो जाएगा। कौन वही संख्या हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16।
क्वेश्चन नंबर 16 जो क्वेश्चन 16 जो है बहुत आसान है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 2408 गुने, ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इसका बराबर कौन है, यानी बराबर है, इसको सिर्फ गुना करके बताना है। तो हम गुना कैसे करेंगे, अब आ गए हम 2024 में, तो थोड़ा मॉडर्न तरीका से गुना करेंगे। ये जीरो को छोड़ देंगे, जीरो से हमें गुना करना ही नहीं है। दो को करेंगे 4 दूनी 8, जीरो सॉरी 1 मिनट, 8 दूनी 16 के 6 हाथ में 1, जीरो है तो 1, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा। अभी जो 2 जीरो हम छोड़े हैं वो 2 जीरो यहाँ पर लिख देंगे और यही संख्या हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर यही हो गया। ठीक ना। आगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 993.40 को 0.1015 से भाग देने पर भागफल क्या आएगा, भागफल क्या आएगा। और लगभग बोला है, यानी लगभग क्या आएगा, लगभग भागफल क्या आएगा, लगभग में लाना है। ठीक है, इसलिए देखिए भाग में डेसिमल, डेसिमल हम आगे पढ़ाएंगे, डेसिमल बताएंगे नियम। जब ऊपर में क्या होता है, देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें करना कुछ नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। इसको क्या करेंगे बताते हैं, देखिए आप लोग। डेसिमल में एक नियम होता है, डेसिमल में एक क्या नियम होता है, नियम होता है यह, नियम यह होता है, डेसिमल का नियम यह होता है, अगर ऊपर में, अभी देखिए इसमें लगाते हैं, यही है इसका, यही है ना। अब सोचिए यहां पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या आएगा, 2 जीरो आएगा। ठीक है, यहां पॉइंट हटाएंगे ऊपर में क्या चला जाएगा, 3 जीरो, 3 अंक के बाद था ना तो 3 जीरो चला जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको गुना कर देंगे, गुना कर देंगे 1500 हो जाएगा, और ये गुना करेंगे तो क्या उतना हो जाएगा, जीरो लगना बताया था और एक है तो सेम संख्या लिखेंगे, जीरो हो गया और 3 जीरो बैठा देंगे। अब इसी संख्या से भाग देना है हमें, भाग देना है तो कितना बार में लगेगा, पहले तो 6 बार में लगेगा, 15 छक्का 90, 6 बार में लगेगा। यहाँ पर क्या हो गया, जीरो जीरो और 15 छक्का 90, ये आ गया। ठीक है, ये यहाँ का है, ऐसा नहीं कि दोनों जगह लगा लीजिएगा आप लोग, यहाँ से है। ठीक है, जीरो में से जीरो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो, 4 में से जीरो गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 3 में से जीरो गया कोई फर्क नहीं, 3, यहाँ कैंसिल आउट खत्म करूँ। ठीक है, अब यहाँ पर भाग नियम क्या है, एक जीरो उतारने का। ठीक है, अब यहाँ पर 1500 है, यहाँ पर क्या है 1500, यहाँ कितना है 3400, 2 बार में लग जाएगा, इजिली 2 बार में लग जाएगा, 2 बार में लग जाएगा, 15 दूनी 30, जीरो जीरो 5 10 की जो हम 1 2 2 और 1 3, 15 दूनी 30, जीरो जीरो 4 कट गया। अब एक जीरो और बचा, एक जीरो। ठीक है, एक जीरो और बचा ना, यहाँ से यहाँ ये आ गया था, यहाँ ये आ गया, एक जीरो और बचा है, यहाँ 3 4 जीरो होना चाहिए, गलत, एक यहाँ और, यानी 2 जीरो भी और है। ठीक है, यहाँ पर 3 जीरो है ना, यहाँ एक 4, तो 4 जीरो होना चाहिए, 2 और 2 4, पहले से कितना था 3 था, एक और जीरो लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बार में फिर लगेगा, 15 दूनी 30, 15 3 45 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार में फिर लगेगा। ठीक है, 2 बार में फिर लगेगा, 2 बार में फिर लगेगा, कितना आएगा 3000 फिर आएगा, 3000 फिर आएगा, तो घटाएंगे, यहाँ एक आ गया। अब ये जो है ये फिर जीरो चला आएगा, चला आएगा। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक में कोई डॉट
यहाँ तक में कुछ डाउट है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में? तो कहेंगे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना बार में लगाएंगे? अब देखिए जरा, अगर 6 बार में लगाएंगे कितना रहता है? यूनिट 10 100 1000 यानी 9000। यहाँ कितना आया है? 10,000 यानी यहाँ पर 10,000 है, यहाँ पर कितना 9,000 है। तो आगे अगर हम 7 बार में लगाएंगे तो 10,000 से पार कर जाएगा, इसलिए हम 6 बार में लगाएंगे इसको। ठीक है, इसको कितना बार में लगाएंगे? 6 बार में लगाएंगे। 6 बार में कितना आ जाएगा? तो 6 बार में 9,000 आ जाएगा। 6 बार में 9,000, 0 0 10 में से 9 गया 1,000 आ गया। ठीक है, अब आगे भाग नहीं लगेगा और हमें डेसिमल में जाना नहीं है आगे। लगभग में बोला है, लगभग में बोला है। अब लगभग में बोला है तो एक ऑप्शन दे दिया है, यहाँ पर थोड़ा ऑप्शन होशियारी दिखाएंगे ऑप्शन से। ऑप्शन फर्स्ट में दिया हुआ है 0.6, ऑप्शन यानी ऑप्शन ए में दिया है 0.6, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 60, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 600 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 6,000। अब जरा दिमाग लगाइए, इसमें दिमाग लगाना है। क्या करना है? इसमें दिमाग लगाना है। 0.6 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 62 में 6 बार में ऑलरेडी लग चुका है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। 60 होगा नहीं, क्योंकि यहाँ 2 बार में लगा हुआ है, 2 बार में लगा हुआ है और आगे भी लगा हुआ है, ये भी नहीं होगा। 600 होगा नहीं। 600 क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसको लगभग में भी हम देखेंगे तो 6,000 के बाद ही आता है, यानी 6200 6,000 के बाद आ रहा है, तो लगभग में ये आएगा कि ये आएगा? तो कहेंगे ये आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इतना समझ में आया होगा? नहीं समझ में आएगा तुरंत कमेंट करना है और हम तुरंत उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपका कोई भी समस्या हो तो। एनीवे, रीजनिंग में से आप पूछ भी सकते हैं, रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, नवोदय के लिए जितना भी चैप्टर है। ठीक है, कभी भी लाके मैथ खत्म करने के बाद नवोदय रीजनिंग को भी क्या करेंगे? रीजनिंग को भी कुछ क्वेश्चन उसमें कॉन्सेप्ट वाला है, उसको बता देंगे। तो ये हम कंप्लीट कहां तक कर चुके हैं? 17 तक सॉल्यूशन कर चुके हैं। अब आता है 18। 18 ठंडा के वजह से थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, मिलता भी नहीं है जल्दी। 18 भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेष 27 हो तो भाज्य बराबर। तो भाज्य पूछ रहा है, बोल रहा है, दिया हुआ है भाजक भाजक है, भाजक कितना है? 51 है और भागफल कितना दिया हुआ है? भागफल है 16, भागफल 16 और शेष है 27। तो भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा? भाज्य इस क्वेश्चन में जान है, कुछ भी जान नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन। भाज्य पूछ रहा है कि भाज्य क्या होगा? तो भाज्य बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष बोले या शेषफल बोले। अगर इसको अब इसी में भाज्य बराबर भाजक क्या? भाजक दिया हुआ भाजक 51 इंटू भागफल दिया हुआ है कितना? भागफल कितना है? 16 प्लस शेष कितना हुआ? 27। अब इसको गुना कर देंगे, गुना करेंगे तो सिंपल बच्चा जैसा गुना कर लेते हैं। 6 5 30, 1 5, 6 1 5 3 8, ये आ गया। अब हम लोग जानते हैं प्लस का चिन्ह है, यानी रिमाइंडर को क्या करना है? जोड़ना है, तो यहाँ पर रिमाइंडर को जोड़ देंगे। ठीक है, 713 के 3 हंसलात में 1 2 और 1 3 8,
यानी ये आया और यही क्या है, भाजक है, और यही आंसर हो जाएगा। सही है ना। अच्छा हाँ, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा था, 3 और 1 4 और 1 हासिल क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये होगा आंसर। ठीक है, और जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, बहुत आसान है। अब जो 19 नंबर की क्वेश्चन है, उस थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और थोड़ा समझने वाला क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग कंस्टेंट होके यहाँ पर समझने में पूरा बोर्ड में ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए 19 को समझना बहुत जरूरी है। बोला है कि एक संख्या 13,0,1,3 जो कितना से विभाजित है, 13 से विभाजित है। ठीक है, जो कितना से विभाजित है, 13 से विभाजित है। 13 से क्या है, विभक्त है, 13 से विभक्त है, और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, यानी ये 5 अंक का है, 2 3 4 5 अंक का भी है। अब फिर बोल रहा है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 14 से प्रारंभ होना चाहिए। 14 से क्या होना चाहिए, प्रारंभ होना चाहिए। तो 5 अंकों की छोटी संख्या 14 से प्रारंभ हो, यानी यहां तो फिर ये हो जाएगा, यही ना होगा। 14 से प्रारंभ होना चाहिए, 5 अंकों की छोटी संख्या भी चाहिए और 14 से प्रारंभ चाहिए, तो ये पॉसिबल है। और आगे ये नहीं तो फिर ये पॉसिबल है, ये नहीं 2 होगा, ये पॉसिबल है। मतलब इसी प्रकार 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार करते चलेंगे। ठीक है, तो आया 1401 आया निकल करके, 1401 आया। अब 1401 को हम चेक करेंगे कि ये 13 से विभाजित है कि नहीं। यहाँ पर बोल रहा है कि 14 से आरंभ होती हो और 13 से विभक्त होती हो, यानी 13 से क्या होना चाहिए, विभक्त भी होना है, यानी 13 से इसको भाज्य भी होना है, विभाजित भी होना है। तो हम 13 से चेक कर लेते हैं कि विभाजित होता है कि नहीं। ठीक है, एक बार में 13, 4 में से 3 गया 1, 0 नहीं भाग लगेगा, 0 उत्तर 0। 13 5 से 65, 13 से 78, 13 से 91, 13 8 14 से 104 ज्यादा हो जाएगा, तो 104 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, 7 बार में लगेगा ना, 13 से 91। 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया 9, अरे 9 में से 9 गया कट। इसके बाद आता है 1, तो 13 से 91, यानी 13 से विभक्त हो गया। 14 से प्रारंभ होने वाली छोटी संख्या है, तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो 114,001 है, 14,001 है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये सही, इसको मिटाते रहे, इसको रहने देते हैं। अगर इसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हम बाई ऑप्शन भी चल सकते हैं। बाई ऑप्शन क्या है, बाई ऑप्शन सेकेंड मेथड में यहां ले लेते हैं, बाई ऑप्शन सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड में क्या है, बाई ऑप्शन। हालांकि ये भी बाई ऑप्शन है, बस हम इसको थोड़ा नाम दे करके मतलब इसको ऑप्शन से बनाने के लिए सिखा रहे हैं, लेकिन ये भी क्या है, ऑप्शन से ही है। लेकिन इसको क्या नाम, यानी बाई ऑप्शन मिनटों मिनट सेकेंड में कैसे करेंगे हम सॉल्व, इसलिए बाई ऑप्शन बता रहे हैं। बाई ऑप्शन में क्या है, पहला ऑप्शन दिया है 14,00,27, दूसरा ऑप्शन है 14,014, तीसरा ऑप्शन है 14,040 और चौथा ऑप्शन है 14,001। अब थोड़ा ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनना है। 5 अंकों की छोटी संख्या और 14 से क्या हो, प्रारंभ हो। ये 5 अंक दिखाई दे रहा है संख्या, ये तो 6 अंक है, ये का यहां कर रहा है, ये ऑप्शन कट गया, बचा 3, सही होने का प्रोबेबिलिटी कितना बच गया, 33.33 हो गया, प्रोबेबिलिटी सही होने का चांस हो गया, इतना हो सकता है। अब एक और ऑप्शन को काटते, कैसे ऑप्शन को काटेंगे, अब हमें छोटी से छोटी संख्या बोलना है, तो 14 से प्रारंभ होने वाला छोटी से छोटी कौन सा संख्या है,
ये संख्या है, ये संख्या है ना, और ये संख्या को हम 13 से फिर भाग करके देखेंगे 13 से भाग हो रहा है कि नहीं। तो हम ऑलरेडी यहाँ 13 से भाग किए हैं, यानी यह 13 से हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले छोटी संख्या में हम जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो छोटा ही पूछ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, बाकी सबको कुछ काम नहीं है, गलत, सब गलत। ये क्या हो जाएगा, ये सही। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं हम लोग। बुक में देखिएगा एक्स मान करके सॉल्व किया है, ये जो इसको एक्स मान करके सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा ही नहीं कि क्या हुआ है, लगेगा ऊपर ऊपर से उड़ जाएगा, इसलिए कोई अगर इसको एक्स मान के बताता है तो वो गलत है। इस प्रकार से करना है सॉल्व, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, एक चीज यहां पर ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है जब -1 को -1 से -1 को -1 से 100 बार गुना किया जाता है, 100 बार गुना किया जाता है, तो एक हम नियम बताए थे, क्या बताए थे नियम, कि माइनस गुने माइनस प्लस, प्लस गुने प्लस माइनस, और यहां पर माइनस गुने प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन में बताए थे कि फंडामेंटल ऑपरेशन 4 प्रकार के होते हैं, प्लस माइनस गुना और भाग, फंडामेंटल ऑपरेशन बताए थे, जिसमें कि फिर ये नियम बताए थे हम उसमें, ठीक है। यानी यहां पर क्या हो रहा है, जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, और ये भी जोड़ा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, यहाँ प्लस होगा, ठीक है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ एक दूसरा कंपनी का आ गया, दूसरा कैटेगरी का पर्सन आया, और ये भी दूसरा कैटेगरी का पर्सन आया तो निगेटिव बना दिया, ये भी दूसरा कैटेगरी का आदमी है, ये भी दूसरा कैटेगरी का आदमी है, तो क्या बना दिया, माइनस बना दिया। तो अभी यहाँ पर सेम आ रहा है, यानी ये 100 क्या है, 100 एक इवन नंबर है, प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर है, सम संख्या है, तो ये क्या जोड़ा लग रहा है ना, 100 बार यानी 50 बार जोड़ा लगेगा, तो जोड़ा लग रहा है तो प्लस हो जा रहा है, यानी अगर एक को हम 100 बार गुना करते हैं, 100 बार गुना करते हैं, इसी प्रकार 1 गुने 1 1 कहां तक, 100 बार, तो फिर 1 से 1 में ही गुना करेंगे तो 1 निकल के आ जाएगा, यानी ये 100 बार को जो है पूरा 1 आ गया, ठीक है। अब को ये -1 अलग है, यानी यहाँ ये -1 अलग है, को बोल रहा है ना, को बीच में बोर्ड मास पढ़ाए थे, बोर्ड मास में क्या होता है, ब्रैकेट ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्शन। ऑफ मतलब क्या, को का के यानी गुना, ठीक है। अब -1 तो यानी -1 को 1 से गुना करेंगे क्या आएगा, -1 इसका आंसर आएगा, और यही क्या हो जाएगा, यही आंसर होगा। अब ले लेते हैं हम क्या, 1 गुने 1 गुने 1 यानी -1 गुने -1 गुने माइनस, ये सब क्या माइनस में है, -1 गुने माइनस, ये एग्जाम्पल का है, ये क्या है, एग्जाम्पल है, -1 गुने माइनस, और ये कहाँ तक है, तो 99 बार है, 99 बार यानी 99 टाइम्स है, ठीक है। अब ये जो 98 क्या है, एक सम संख्या है, यानी जोड़ा लग रहा है, लेकिन एक जो है 99 ये विषम संख्या है, ये जोड़ा नहीं लगेगा, यानी -1 98 तक क्या हो जाएगा, 98 तक 1 हो जाएगा, लेकिन एक -1 रह ही गया, तो -1 गुने 1 करेंगे क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, सिंपल है। इसी प्रकार से ये है, यानी -1 ये अलग है, और -1 से 100 बार ये अलग है, तो 100 बार वाला 1 आ जाएगा, और -1 को फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कंफ्यूज होगा, लेकिन 2-3 बार देखने से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, तुरंत समस्या सॉल्व हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है,
तथा 83 69 कितना का अंतर है, कितना का अंतर है, यानी ये संख्या से ये संख्या के बीच में कितना का अंतर है। अब अंतर निकालना है, अंतर कैसे निकलेगा, अंतर निकालना है, अंतर कैसे निकलेगा, अंतर हमेशा घटा करके निकालते हैं। एक एक का अगर अंतर निकालना हो तो एक जोड़ेंगे और उसको कथी कर देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा, एक का अंतर आ जाएगा। लेकिन हमें बोल रहा है कि ये दोनों में कितना का अंतर है, अंतर निकालना है तो घटाव कर देंगे, सिंपल। बचपन वाला भूल गया, बचपन वाला नहीं भूला है तो ठीक है, इसको इसी का घटा देना है, इसको घटा देना है, ठीक है। और जो घटाएंगे तो फिर अंतर निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से एक कार्य करेंगे, यानी यहाँ से दाएं 10 लेंगे, 10 में से 9 गया 1, 6 में से 6 गया 0। अब यहाँ से दाएं 10 लेंगे, यहाँ से लेंगे, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ से दाएं 10 लेंगे 10, 10 और 1 11, 11 में से 3 गया तो 8 और 3 11, ठीक है। यहाँ 9 नहीं लिख देना, कोई कोई हड़बड़ी में रहता है 9 लिख देता है। अब यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, यानी इतना का क्या है, अंतर है। और यही संख्या और यही नंबर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो तब आज इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। आप लोग वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें।